हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रावण सिंह साक्य और उपस्थित हूं विजुअल आर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जोगीमारा गुफा यानी जोगीमारा केव्स। दोस्तों, इस टॉपिक से नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KBS, NBS तथा अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग इसका स्थिति के बारे में बात करेंगे कि कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जोगीमारा केव्स जो है, एक मैप से देख लेते हैं, शार्ट मैप से। दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है और इसके बगल में ये जो है मध्य प्रदेश, MP और ये छत्तीसगढ़, MP और छत्तीसगढ़। दोस्तों, यह गुफा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पे, रामगढ़ की पहाड़ी पर। वास्तविक रूप में नर्मदा जो है मैकाल की पहाड़ी के अमरकंटक की चोटी से निकलती है। यहाँ जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। उस अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और रामगढ़ की पहाड़ी 200 से 250 किलोमीटर दूर है मैकाल की पहाड़ी से। इसलिए माना जा सकता है कि जो है रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित जोगीमारा गुफा भी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर, और किस जिला में? सरगुजा जिला, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। और किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ की पहाड़ी पर 2 गुफाएं स्थित है, जोगीमारा और सीता बेंगरा, दोनों अगल बगल है। हम लोग मुख्य रूप से जोगीमारा के बारे में देखेंगे। इसके अलावा सीता बेंगरा के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी है। तो जोगीमारा के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जोगीमारा के माप के बारे में, यानी गुफा की माप क्या है? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? 10 × 6 × 6 फीट ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। प्रश्न किस तरह से पूछता है? ये पूरा नहीं पूछेगा कि डायमेंशन क्या है, आज तक पूछा नहीं है। वो किस तरह उलझाने के लिए पूछता है कि लंबाई क्या है, जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है, या चौड़ाई क्या है, या ऊंचाई क्या है, इस तरह से पूछेगा। ये उलझाने के लिए है। तो लंबाई क्या है? 10 है। और ऊंचाई क्या है? 6 है। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी 6 है। तो ये याद रखेंगे। और जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जोगीमारा की गुफा जो है मुख्य रूप से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र यानी म्यूरल। और कुछ लोगों को म्यूरल नहीं मालूम होता है। म्यूरल क्या होता है? तो म्यूरल होता है जो दीवार या छत पे बनाया जाता है, दीवारों या छत पे बनाया जाता है। और ये म्यूरल शब्द जो है लैटिन के म्यूरलिज से, MURALIS, म्यूरलिज से अंग्रेजी भाषा में आया है, जिसका अर्थ होता है वाल। वाल यानी दीवार। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि म्यूरल किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो जोगीमारा गुफा म्यूरल के लिए यानी भित्ति चित्र के लिए ही विश्व प्रसिद्ध है। और ऐतिहासिक भारत का सबसे प्राचीन भित्ति चित्र जोगीमारा गुफा में ही प्राप्त होता है। ऐतिहासिक भारत का सबसे प्राचीन भित्ति चित्र, यानी म्यूरल, चित्र यानी म्यूरल कहाँ है? जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा का निर्माण काल क्या है? दोस्तों 300 ईसा पूर्व
300 ईसा पूर्व यानी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दोनों तरह से दे सकता है कि 300 ईसा पूर्व दे देगा एग्जाम में या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों तरह से देखें। और या तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा काल था उस समय, तो मौर्य काल था। मौर्य काल में सम्राट अशोक का काल था, तो उस समय बना है। और ये भित्ति चित्र जो है छत पे बने हैं। किस पे? छत पर बने हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि जोगीमारा के भित्ति चित्र किस पर बने हैं, तो छत पर बने हैं। तो उसमें क्या दिया रहता है? सफेद पृष्ठभूमि पर, लाल पृष्ठभूमि पर, छत पर। दोस्तों अगर पृष्ठभूमि पूछेगा कि किस पृष्ठभूमि पर बने हैं, तो सफेद पृष्ठभूमि पर बने हैं लाल रंग से। और अगर किस पर बने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो छत पर बने हैं। ये दोनों क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा है ये कि किस पर बने हैं, तो छत पर बने हैं। अगर किस पृष्ठभूमि पर बने हैं दिया है, तो जो है सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से। मुख्यतः लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए लाल रंग। इसके अलावा काला रंग भी है। और यहाँ 2 स्तर के चित्र मिलते हैं, यानी पहले जो चित्र बना था उस पर सफ़ेद चूने से पोत कर दोबारा जो है उसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए वर्तमान में जो है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रण हुआ है। अब जो है विषय के बारे में देखेंगे कि जोगीमारा चित्रों का विषय क्या है। तो दोस्तों डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार गुफा के चित्र ग्रीक से संबंधित है। ग्रीक यानी यूनानियों से संबंधित है। किससे? ग्रीक से संबंधित, ग्रीक से विषय। और जो है सेकंड नंबर पे राय कृष्ण दास के अनुसार जैन धर्म से संबंधित चित्र है। जैन धर्म से संबंधित चित्र है। और तीसरा है असित कुमार हालदार के अनुसार इस गुफा के भित्ति चित्र मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से संबंधित है। मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से संबंधित। और इन भित्ति चित्रों में खनिज और वानस्पतिक दोनों रंगों का प्रयोग हुआ है। ज्यादा खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। किस रंग का? खनिज और वनस्पति रंग और वानस्पतिक रंग का प्रयोग हुआ है। तो 1914 एडी में असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और जो है प्रतिलिपियां बनाया। अध्ययन और प्रतिलिपियां, अध्ययन व प्रतिलिपियां बनाई। और इन्होंने जोगीमारा के भित्ति चित्रों को 7 भागों में डिवाइड किया है, 7 भागों में बांटा है, यानी 7 चित्र के रूप में उल्लेख किया है। अब एग्जाम में इन 7 चित्रों को किस प्रकार से पूछता है? ये नहीं पूछता है कि चौथा चित्र कौन है, 5वां चित्र कौन है। कैसे पूछता है ये देखिए।
दोस्तों इसमें पूछता है कि चित्रों में क्या हैं, क्या क्या बने हैं। ये तो उसको देख लेते हैं। इन चित्रों में क्या बने हैं, सातों चित्र में क्या बने हैं। मछली है, मछली, उसके बाद हाथी, मानव आकृति, मानव आकृति, मानव आकृति, उसके बाद फूल यानी पुष्प। कौन सा फूल है, रेड लिली, रेड लिली यानी लाल कुमुदनी का फूल है, लाल कुमुदनी का फूल। उसके बाद जो है पशु पक्षी, पशु पक्षी, भवन, नृत्यांगना, नृत्यांगना। उसके बाद जो है गायन वादन करते मानवाकृतियां, मानवाकृतियां। इसमें से 3 दे देगा और एक अलग दे देगा और पूछेगा कि इसमें से जोगीमारा में क्या नहीं है, तो वही बताना होगा। जैसे मछली दे दिया, हाथी दे दिया और मानव आकृति दे दिया, और चौथा दे दिया नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। तो इसमें से क्या सही क्या नहीं है, तो नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये नहीं है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और ये मछली, हाथी, मानव आकृति ये तीनों है इसमें। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। अब दोस्तों कुछ नोट देखते हैं। चित्रों का निर्माण किसने किया था, निर्माण देवदासी सुतनुका, देवदासी सुतनुका, सुतनुका और देवदिन ने, और देवदिन ने। और इन्हीं के प्रेम प्रसंग का वर्णन यहाँ के अभिलेखों में है। यानी जोगीमारा गुफा में एक अभिलेख भी मिला है जो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें देवदासी सुतनुका यानी सुतनुका देवदासी और देवदिन के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो और क्या है, सुतनुका, सुतनुका और देवदिन के प्रेम प्रसंग का वर्णन, प्रेम प्रसंग का वर्णन किस गुफा में है, जोगीमारा गुफा में है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि जो है गुफा के लेख यानी अभिलेख किस भाषा और किस लिपि में है। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अभिलेख ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा और प्राकृत, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। अगला है कि जो है ये भी कभी पूछ सकता है कि देवदासी शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है। तो जोगीमारा गुफा के अभिलेख में है देवदासी शब्द का प्रथम उल्लेख। देवदासी शब्द का प्रथम उल्लेख, शब्द का प्रथम उल्लेख, प्रथम उल्लेख जोगीमारा गुफा के अभिलेख में है। इसके अलावा दोस्तों कुछ विद्वानों ने जोगीमारा गुफा को वरुण देवता का मंदिर भी माना है। तो ये भी देख सकते हैं। विशेषताएं, रंग, सबसे पहले रंग का देखते हैं। वानस्पतिक और खनिज दोनों रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन
खनिज रंग ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और कौन कौन सा रंग है? कौन कौन सा रंग है? वानस्पतिक रंग। कौन कौन सा रंग है? लाल, काला, सफेद, पीला। ये पूछा जा सकता है कि जोगीमारा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्राइमरी कलर में जो है लाल और पीला दो का प्रयोग हुआ है, और तीसरा प्राइमरी कलर होता है नीला। नीला रंग का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। हाशिए जो है पीले रंग से बनाए गए हैं, यानी चित्र विभाजन के लिए जो हाशिए बनाए गए हैं, हाशिए पीले रंग का, हाशिए पीले रंग से बनाए गए हैं, से बने हैं। इसके बाद जो है यहाँ की आकृतियाँ यानी मानवाकृतियाँ बौनी हैं और अनुपात रहित है। मानवाकृतियाँ कैसी हैं? मानवाकृतियाँ बौनी और अनुपात रहित, अनुपात रहित या अनुपातहीन। इस पे जो है सांची और भरहुत के मूर्तिकला शैली का प्रभाव पड़ा है। सांची और भरहुत के मूर्तिकला शैली का प्रभाव, मूर्तिकला शैली का प्रभाव। इसके अतिरिक्त राय कृष्ण दास के अनुसार इसके विषय यानी जोगीमारा भित्ति चित्रों का विषय जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म की कला का प्रभाव पड़ा है। अब प्रश्न पूछेगा कि जो है जोगीमारा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? हिंदू दे देगा, जैन दे देगा, बौद्ध दे देगा। तो ज़्यादा सटीक आंसर है जैन धर्म से संबंधित। न हिंदू उसमें नहीं लगाएंगे, न ही बौद्ध लगाएंगे, जैन धर्म से संबंधित। अगला है कि इसके चित्रों में लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी, लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी, फ्रंटिलिटी का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग, लॉ ऑफ फ्रंटिलिटी का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सीता बेंगरा के बारे में, जो जोगीमारा गुफा के बगल में ही है। सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, इसको सीता लांगड़ा के नाम से भी जानते हैं। सीता लांगड़ा, सीता लांगड़ा। इसमें भी एक अभिलेख है जो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा है और प्राकृतिक भाषा में है। यह भी सम्राट अशोक के काल का है। गुफा आयताकार है। जोगीमारा गुफा भी आयताकार ही था, यह भी आयताकार है, जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 14 गुणे 5 गुणे 1.8 मीटर है। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। क्या माना जाता है? एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला। नाट्यशाला यानी जहां नाटक होता हो, नाट्यशाला। एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन है? सीता बेंगरा गुफा है। इसको नाट्यशाला को और क्या किस नाम से जानते हैं? प्रेक्षागृह या रंगशाला, या इंग्लिश में आएंगे तो थिएटर। थिएटर, नाट्यशाला यानी जहां नाटक होता हो। और ये जो है प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो है
उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।